हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करेंगे, देखिएगा, हिंदी पेडागोगी सीटेट एग्जाम के लिए, इसके अलावा रीट, संविदा वर्ग 3, ये सभी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आपका स्कोर क्या रहता है आउट ऑफ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक करना है और शेयर करना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, बालक के सर्वांगीण विकास की जांच किस विधि द्वारा होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, सर्वांगीण विकास की बात की गई है, इसमें शैक्षिक और शैक्षिक, इसके अलावा व्यवहारिक, बच्चे के सभी पक्षों का आपका मूल्यांकन होता है। मतलब आपका मूल्यांकन विधि ही होगी। बी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है? बताइएगा, भाषा शिक्षण का एक अच्छा उदाहरण किसे मानेंगे हम? बताइएगा। अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाना, शब्द संपदा का विकास करना, व्याकरण संबंध वाक्य रचना का ज्ञान, या साहित्य रचना की क्षमता प्राप्त करना? बताइएगा। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत एक अच्छा उदाहरण हो सकता है साहित्य रचना की क्षमता प्राप्त करना, एक भाषा शिक्षण का एक अच्छा उदाहरण मानेंगे हम। आया समझ में? डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, व्याकरण के ज्ञान से भाषा के प्रयोग में आती है कुशलता आएगी, अकुशलता आएगी, व्यवहारिकता, या फिर व्याकरणिकता? तो देखिएगा, व्याकरण के ज्ञान से भाषा के प्रयोग में कुशलता आएगी। आया समझ में? पहला ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है? बताइएगा। व्याकरण शिक्षण के लिए प्राचीन एवं परंपरागत विधि की बात करें तो आपका देखिएगा निगमन विधि आएगी। प्राचीन विधि कैसे? आपका प्राचीन एवं परंपरागत विधि, जैसे कि पहले के समय में जो आपका आश्रम होते थे उनमें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था, तो पहले सभी नियमों को बताया जाता था वहां। ऐसा समझ में कि किस तरह से शस्त्र चलाना है, अपने ज्ञान का उपयोग करना है। तो ये सभी नियमों के अंतर्गत बात करें तो नियम जो है वो निगमन विधि में पहले बताए जाते हैं। पहला ऑप्शन अपने को यहाँ पर सही करना है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही है, छात्रों की वर्तनी सुधार के लिए यह आवश्यक हो सकता है आपका। पहला ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है। देखिएगा, वार्षिक योजना किसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? तो ये शिक्षक के लिए उपयोगी होगा वार्षिक योजना। ये जो हम पूरे वर्ष भर की योजना बनाते हैं उसमें यह होता है कि पूरे वर्ष भर शिक्षक को किस तरह से विद्यालय में कार्य करना है और क्या क्या कार्य करना है। ऐसे समझ में? बी ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, अपने से छोटों के लिए पत्र लिखते समय संबोधन होगा तो क्या हम लिखेंगे? श्रद्धेय, पूज्य, आयुष्मान, या विनित? बताइएगा। तो जब भी हम देखिएगा अपने से छोटों के लिए पत्र लिखते हैं तो आयुष्मान शब्द का हम प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, बहुभाषिकता क्या है, किस प्रकार से यह महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस पढ़ लीजिए। भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, या एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं? बताइएगा। तो बहुभाषिकता देखिए बच्चे की पहचान और अस्मिता का निर्माण करती है। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों का अर्थबोध किस शब्द शक्ति से होता है? तो देखिए, बात करें रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ जो है वह जो पहचान कराने वाला जो शब्द होगा वह आपका अभिधा होगा। आज समझ में? अभिधा शब्द शक्ति जो है वह आपका रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों का अर्थ बोध कराती है हमें। सी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। बताइएगा किसके ऊपर निर्भर करेगी उपचारात्मक शिक्षण की सफलता? तो बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर देखिएगा अपने को जो ऑप्शन है वो दिया है कि जो उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत जो सामग्री है, ये शिक्षण है, वह कहां तक उपयोगी साबित होता है। आज समझ में? पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताइएगा। तो देखिएगा, भाषा शिक्षण की बात करें प्राथमिक स्तर पर तो वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ कराना, या वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना कि अ के बाद आ ही याद रखना है आपको। ऐसा समझिए, या क या ख ही याद रखना है। इस तरह से वर्णमाला को पूरे क्रम से याद रखना,
यह आपका महत्वता नहीं रखता है, क्योंकि देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चा यदि अ सीखा है, इसके बाद क भी सीखा है, तो भी यह महत्वता रखता है कि उसने सीखा है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिएगा, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, बताइएगा। तो बहुत सही जा रहे हैं, बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना यह महत्वता रखता है। ऐसा समझ में, बच्चे के सीखने की जो प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम किस तरह से उसने पकड़ रखे हैं या समझ रखे हैं। ऐसा समझ में, पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है, बताइएगा। तो पेपर पेंसिल आकलन जो होता है वो आपका भाषाई क्षमता के आकलन के लिए एक सही तरीका नहीं होगा। आया समझ में, यहाँ पर केवल जो तथ्यात्मक ज्ञान है वही आकलित होगा हमसे या मूल्यांकित होगा पेपर पेंसिल आकलन के अंतर्गत। डी ऑप्शन नहीं के लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भाषा की विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होगा, बताइएगा। तो देखिए, बात करें पाठों की जो संख्या है वह यहाँ पर पाठ्य वस्तु या पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने में एक गौण बिंदु होगा या कम महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा। आज समझ में, किसी किताब में हम देखते हैं कि 5 से 6 यूनिट में ही पूरा पाठ पूर्ण हो जाता है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, पाठ्यक्रम पूरा निर्मित हो जाता है। कहीं कहीं 20 पार्ट भी दे रखे होते हैं, किसमें 25 भी होते हैं। तो पाठों की संख्या यहाँ पर कम महत्वपूर्ण होगी पाठ्य पुस्तक के निर्माण के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होगा। बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं या बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होगा। पहला ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है आप सभी की। ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन। 15 में से आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन करना है और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।